तुम्हारी मंजिल ये नहीं है कि डिग्री मिल जाए और जॉब मिल जाए, ये बहुत छोटे दर्जे की चीज है। मेरी तुम्हारे वीसी साहब की, तुम बच्चियों की, बच्चों की एक ही मंजिल है कि अल्लाह तू राजी हो जा। अल्लाह तुझे मरने से पहले पहले हासिल करना है, ढूंढना है, पा लेना है, राजी करके मरना है। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन वलैतक तर्दा वल अनाम गदाब वलैत अल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराब वलैत अश्शराबी मिन विदादिक साफिया व शुरबी मिन माइल मईन सराब फइज़ा सह मिनकल मुद्द फल कुल्लु हय्यन व कुल्लु अल्लज़ी फौक़ तुराब तुराब। अल्लाह को पाते हुए जो सौदा करना पड़े कर जाओ। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को रोमियों ने पकड़ लिया, सहाबी हैं, उनको आग में डालने लगे तो वो रो पड़े। तो लोगों ने रोमी बादशाह से कहा कि ये रो पड़ा है, डर गया है, उनका ले आओ, मेरे पास ले आओ। उनको वापस लाए तो रोमन बादशाह ने पूछा क्यों रोए हो, बहुत से डर गए हो? कहने लगे मौत तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है, मैं अपनी बेबसी पे रोया हूँ। का क्या बेबसी है? का बेबसी ये है कि एक जान है, आग में गिरते ही जल के राख हो जाएगी। काश मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इतनी मेरी पास जानें होती और मैं एक एक जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता। आज मरने का मजा नहीं आ रहा, इस पे रोया हूँ। तो बादशाह इतना हैरान हुआ, उन्होंने कहा तो मेरा माथा चूम दे और मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तो उसका माथा चूमा, उन्होंने छोड़ दिया। 2000 साल पीछे चले जाएं, फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब, और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फिरौन ने उसको पकड़वाया, उसकी 2 बच्चियां, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उसने अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फिरौन ने उस औरत से, उस बांदी से कहा ये आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल, मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सब के लिए हलाकत और तबाही है। सुनो सुनो, उसने क्या कहा? अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी। और छोटा बच्चा ज्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देती। फ़क़्ज़ मा अंत क़ाफ़, कर जो तुझे करना है। तू पागल हो गया, उसने कहने लगा इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाके तौबा कर लेती। वो कहती अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झूल रहे हैं, और वो अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा दो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई। एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से, और अपने दिल को जब मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मेरे रब की रहमत, मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही है इस्बिरी या उम फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली, और वो मछली की तरह तली गई। अब फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया, और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही है इस्बिरी या उम फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया, सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे, उसने फिरौन को देखा। फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, नजरें नीचे होंगी उसकी। कहने लगी मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? फिरौन ने पूछा क्या? कहा जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना, दफना देना। फिरौन ने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी, मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ।
جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں اتڑ گئیں، گوشت اتڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ فرعون کی ایک بانی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی، عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی۔ اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز، پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ ان کو زہر دیا گیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا۔ سننے والی بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا۔ اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں۔ یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے، وہ رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی، اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6
खामिद बादशाह, सात निस्बतों से ये औरत शहजादी रही है। हजरत उमर घर आए, बेगम ने कहा बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। हजरत उमर कहने लगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, तनख्वाह में तो मुश्किल से रोटी पूरी होती है, कहाँ से लेकर? तो थोड़ी देर खामोश रही बेगम, फिर कहने लगी आप ऐसा करें अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लेती हूँ और रोटी का खर्चा मैं मजदूरी करके घर बैठे मजदूरी करके चला लूंगी, आप 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वाहिद खलीफा हैं जिनके दौर में 3 बर्र-ए-आज़म में ज़कात लेने वाला बाकी नहीं बचा था। यहाँ लाहौर भी उनकी हुकूमत के नीचे था, जनूबी स्पेन फ्रांस उनकी हुकूमत के नीचे था, काशगर तक उनकी हुकूमत के नीचे था, इस्तांबुल के दरवाजों तक उनकी हुकूमत थी। 3 बर्र-ए-आज़म में एक आदमी ज़कात लेने वाला न बचा। और अपना हाल ये है कि बेगम से कह रहे हैं पैसे कोई नहीं, कपड़े कहाँ से लेकर दूं? और बेगम तरीका बता रही है कि आप अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लूंगी और घर चूल्हे का खर्चा, रोटी का खर्चा मैं घर बैठ के मजदूरी करके कमा लूंगी। तो हजरत उमर कहने लगे हाँ ये ठीक है। बाहर आए वजीर खजाना मुज़ाहिम, उन्हें बुलाया कि भाई हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए, ये तनख्वाह वाले लोग बैठे हुए तनख्वाहें लेते हैं। उसने कागज कलम आगे रख दिया, कहा हजरत यहाँ लिख के दे दें आप 1 महीना जिंदा रहेंगे मैं तनख्वाह दे देता हूँ, आप मुझे लिख के दे दें आप 1 माह जिंदा रहेंगे मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। चुप करके उठे, एक लफ्ज नहीं बोले, घर गए। हजरत अपनी बेगम फातिमा से कहा बेगम बच्चों से कह दो कि बाप के पास कपड़े लेकर देने की सकत नहीं है। और खजाने ऐसे भरे पड़े थे कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। ईद की नमाज हुई, नमाज के बाद जब सारी फैमिली मिलने आई और बच्चे भी मिलने आए तो उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बच्चों आज तुम्हें दुख तो होगा अपने बाप पर कि एक जोड़ा कपड़ा भी लेकर ना दिया ईद का। तो उनके एक बेटे ने कहा अब्बा जान आज हम बड़े खुश हैं, हमारा सर ऊंचा है कि हमारे बाप ने मुसलमानों के माल पर डाका नहीं डाला, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया, लेकिन मुसलमानों के माल में खयानत नहीं की। ये उनका तर्ज हुकूमत था, इस तरह उन्होंने हुकूमत की। घर में तशरीफ लाए तो बेटियों से बात की तो उन्होंने मुंह पे ऐसे दुपट्टा रखा हुआ, मुंह पे दुपट्टा रख के बात करें। तो फरमाने लगे कपड़ा तो हटाओ, दुपट्टा क्यों रखा हुआ है? तो घर की खादमा जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के रोटी खाई है तो उसकी बू है मुंह में, आपको बू से नफरत है इसलिए मुंह पे कपड़ा रख लिया। तो हज़रत उमर इतना रोए कि उनकी दाढ़ी तरफ हो गई। कहने लगे आखिर में जब थोड़ा आसरे में आए कहा मेरी बेटियों तुम्हारा बाप तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता है लेकिन मैं जहन्नुम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मरने का वक्त आ गया। जब वो गवर्नर थे तो 60 ऊंटों पे उनका सामान चलता था और जब वो अमीरुल मोमिनीन बने तो अयादत के लिए लोग आ रहे थे। तो साले अयादत के लिए आए, फातिमा के भाई कपड़े देखे अमीरुल मोमिनीन के तो बहन को एक तरफ करके फरमाया, बड़े नेक सरदारों में से थे ये मसलमा बिन अब्दुल मलिक, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन के कपड़े तब्दील करवा दो, लोग पूछने आ रहे हैं तो मैले कपड़े अच्छा नहीं लगता। कहा जी भाई करवाती हूँ। अगले दिन जब वो हाल पूछने आए तो फिर वही कपड़े थे तो उन्होंने उनको अलग जाकर कहा बहन मैंने तुम्हें कहा था कपड़े बदलवा देती, क्यों नहीं बदलवाए? तो वो रोने लगी, कहने लगी कहां से बदलवाऊं, जोड़ाइए कहां से बदलवाऊं? और हुकूमत कितनी थी? 3 बर्र-ए-आज़म की हुकूमत। हमारा तो पटवारी अमान का नहीं है, वो 3 बर्र-ए-आज़म की सल्तनत लेकर एक जोड़े में अल्लाह से मिलने जा रहा है। जब इनका इंतकाल हुआ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की डेड बॉडी जब कब्र के करीब लाए उतारने के लिए तो ऐसे ऐसे हिलने लगा, उसका पूरा जिस्म हिलने लगा। तो उसके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बा जिंदा हैं। तो हजरत उमर ने फरमाया बेटो जिंदा नहीं है, अज़ाब कब्र जल्दी शुरू हो गया है, अज्जल अल्लाहु बिल उक़ूबा, कब्र की पकड़ पहले शुरू हो गई है, छुपाओ अपने बाप को जल्दी। जब उमर बिन अब्दुल अजीज की डेड बॉडी कब्र के करीब की गई और उनका भाई उतारो भाई, वो बातें शुरू हो जाती हैं, रुमाल डालो, चादर पकड़ो, इधर से पकड़ो। तो एकदम ऐसे एक पर्चा हवा में उड़ता हुआ सबने देखा, वो आते 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 यूं आके हजरत उमर के सीने पर गिर गया। सब देख रहे हैं। जब पर्चे को उठा के देखा गया तो उस पे एक सतर पे लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूसरी सतर पे लिखा था बराअतुम मिनल्लाहि लिउमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन नार, ये उमर के लिए जहन्नुम की आग से नजात का परवाना है। 3 बर्र-ए-आज़म की सल्तनत लेकर
وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے. جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے, رنگ کالے پڑ گئے, مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اترا ہے. میرے عزیزو, طلبہ و طالبات, اللہ کو اپنی منزل بناؤ, اللہ کو اپنی منزل بناؤ, اللہ کو اپنی منزل